अच्छा, कुछ बच्चियाँ मेकअप कराने के लिए पार्लर पर जब आती हैं, उनकी आईब्रो की शेप जो है वो बनी नहीं होती, ठीक है, और वो करवाना भी नहीं चाहती हैं। तो और उनकी आईब्रो की शेप भी कुछ इस टाइप की होती है, जिनका बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर हम कौन सी टेक्निक को फॉलो करके उनकी आईब्रो की प्रॉपर शेप करते हैं, ये सारा ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। ये हमारा रियल क्लाइंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। बिफोर लुक आपके सामने है कि इनकी बहुत घनी आईब्रो हैं, बिल्कुल भी मतलब कि अगर आप इसी तरह से ही इनका मेकअप करोगे, आई मेकअप करोगे, तो मतलब बिल्कुल अजीब दिखेगा। तो इन आईब्रोज़ को सबसे पहले आपको शेप करना है। तो किस तरह से आप शेप कर सकते हो? सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पेंसिल से कोशिश करोगे, दोनों आईब्रो बिल्कुल अनइवन है, आप बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से शेप करोगे, आपको मुश्किल पेश आएगी। तो ऐसे कोई एक स्ट्रेट चीज़ ले लें, ठीक है। और इस तरह से आपने जो है वो पहले लाइंस को जो है वो ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके बाद उसके अंदर आप हल्की सी फिलिंग करोगे, तभी आप एक आईब्रो की शेप कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जितनी इनकी आईब्रो की शेप थी उसके मुताबिक जो है वो एक कार्ड की मदद से, या हम लोगों ने जो है मतलब एक स्ट्रेट लिया हुआ है। ये हमारी फाउंडेशन की बैक साइड है। जब हमारी फाउंडेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो हम उससे अक्सर कट कर लेते हैं। ये वही पीस मैं ले रही हूँ, ठीक है। और उसके साथ जो है वो मैं इस तरह से जो है वो प्रॉपर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से आपने निशान लगा लेना है, और निशान लगाने के बाद प्रॉपर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपकी आईब्रो की शेप है। और अब आपने इस आईब्रो की शेप के मुताबिक ही मेकअप करना है, ठीक है। और अब आप ये देखें कि आपने एक आईब्रो की शेप जो है वो कर ली हुई है। अब आप इसको थोड़े थोड़े प्रोडक्ट के साथ जो है वो फिल कर लें, और बाद में नीचे ब्रो बोन एरिया पर हाइलाइटर यूज़ कर लें, ठीक है। अब आपकी अगर आप इसके अपोजिट साइड पे दूसरी आईब्रो की शेप देखोगे तो आपको फील होगा कि ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है प्रोसीजर होगा, क्योंकि ये बहुत ही घनी और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कट्स भी हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो फिल किया, प्रॉपर दोनों को पहले देखा है कि दोनों की सामने वाली साइड जो है वो बराबर है। उसके बाद हम लोगों ने इसी तरह से जो है वो लाइन ड्रॉ की है, और बैक तक जो है वो ले जाके इसकी एक प्रॉपर शेप जो है वो बना लेनी है। और ये साइड की भी हम लोगों ने इस तरह से जो है वो प्रॉपर कि इनकी ये वाली लेंथ होगी, इतना इनका खम आएगा, इतनी इनकी शेप होगी, ठीक है। अब देखिए कुछ थोड़ा सा फील होना शुरू हुआ है कि इनकी आईब्रो की कोई शेप है, ठीक है। अदरवाइज़ वो बिल्कुल मतलब पता नहीं था चल रहा कि इनकी आईब्रो की कोई शेप भी है, ठीक है। दोनों आईब्रोज को सामने रखते हुए अब हमने फिर से इस तरह से जो है वो लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस तरह से आपने प्रॉपर दूसरी आईब्रो की भी शेप बना लेनी है, और शेप बनाने के बाद फिर इसकी फिलिंग किस तरह से करनी है वो भी आपको दिखाती हूँ। अब इनकी आईब्रो की शेप जो भी है, एक मतलब कि इनकी आईब्रो के अंदर कट्स बहुत ज़्यादा हैं। कट्स मतलब कि अंदर जगह जगह से बाल नहीं है, जिसकी वजह से आईब्रो की शेप, अगर इनके बाल इसी तरह घने होते लेकिन इनमें थोड़ी बहुत मतलब गैप्स नहीं कम होते, तो हम जस्ट स्पूली की मदद से भी कॉम्ब करके आगे मेकअप कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा दोनों तरफ से आप देखें कि अंदर से बालों में गैप्स हैं, तो इस तरह से हमने फिल करना है। और अब हमने एक फ्लफी छोटे ब्रश के साथ सेम प्रोडक्ट को अंदर इस तरह से जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। अभी देखें कि आपकी प्रॉपर शेप जो है वो बन चुकी है। अब आपने जो नीचे ब्रो बोन एरिया पर बाल हैं उसके लिए आपको एक सही जो हैवी वाला कवरेज वाला जो कंसीलर होता है, ठीक है, वो वाली कंसीलर की जो है वो नीड होगी, तभी आप इन बालों को जो है वो छुपा पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ वो बाल आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे वो छुप नहीं पाएंगे। एक्स्ट्रा पाउडर मैंने सारा डस्ट आउट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद स्पूली की मदद से बहुत अच्छी सी आपने इसमें कॉम्ब करनी है। और उसके बाद फिर आप यहाँ देखें, यहाँ जो बाल हैं, यहाँ मैंने टाट का कंसीलर लिया, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। अगर आप मतलब इस तरह की आपकी कोई शेप को बिल्कुल बालों को आप हाइड करना चाहते हो तो आप इसकी हेल्प से इजीली कर सकते हो। अब इस तरह से आपने जो है वो थोड़ा सा ब्रश पे लगा के और आपने इस तरह से इसकी शेप कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए जी शेप हो रही है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे कितने घने घने बाल हैं और दोनों इक्वल हों। इसके लिए हमने निशान भी इस तरह से जो है वो लगा लिया हुआ है, और लगाने के बाद फिर आपने जो है वो प्रॉपर इसको आपने शेप देनी है, ठीक है। इस तरह से आपने इसकी जो है वो शेप दे लेनी है। इस तरह से जो आपके पास क्लाइंट आते हैं कि उन्होंने मेकअप कराना होता है, पार्टी मेकअप कराना होता है, उनको नीड होती है कि उन्होंने अच्छा सा पार्टी मेकअप आपसे कराना है, लेकिन उनकी आईब्रो की शेप करने की उन्हें परमिशन वगैरह नहीं होती है, ठीक है। या बच्चियों की कम एज होती है लेकिन उन्हें सैलून से तैयार होना होता है, तो आईब्रो की शेप के बगैर ज़रा उतना अच्छा मेकअप लुक क्रिएट नहीं होता जितना होना चाहिए। तो आप इस टेक्निक के थ्रू एक अच्छा मेकअप लुक जो है उसको क्रिएट कर सकती हैं। अब यहाँ पर हमने कंसीलर लगा के थोड़ा थोड़ा सा जो है ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करना है, हाइलाइटर लगाना है। अब हमने ब्रो बोन एरिया पर, ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का, ये ना हो कि आपके बाल
दोबारा से नज़र, ज़्यादा रगड़ने से थोड़ा सा आपको दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये आपने इस तरह से जो है वो हाइलाइटर के साथ कुछ कवरेज कर ली हुई है और अब आप इसका बाकी का मेकअप जो है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सेम उसी मेथड के साथ पहले आपने हल्का सा कंटूर करना है, ठीक है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लिटरी मेकअप जो है वो नहीं चाहिए, या बल्कि आप करें भी नहीं। जिन लोगों की इस तरह की आईब्रोज की शेप्स होती है उन पे आप ज़्यादा हैवी वाले ग्लिटर्स वगैरह आप यूज़ मत करें, वो उतने सूट नहीं करते हैं, बल्कि वो थोड़े हॉरिबल दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि आईब्रो की शेप उनकी इतनी बड़ी हुई होती है। फिर उस पर ग्लिटर्स वगैरह आप लगाएंगे तो वो थोड़े अजीब दिखेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप जो है वो कंटूर करने के बाद हल्के हल्के से जो है वो हाइलाइटर इस तरह से जो है वो यूज़ करके और इतनी सी बस इनकी आई की लुक जो है वो कंप्लीट कर लें। और उसके बाद थोड़ा सा लाइनर जो है हल्का सा इनको विंग लगा लेते हैं, ताकि इनकी जो बाकी मतलब थोड़ा सा विश है कि मुझे बहुत अच्छे वाले हैवी वाले मेकअप्स चाहिए, वो इनकी विश जो है वो पूरी हो जाए। तो हमने ये मार्कर लाइनर लिया है जो कि मिस रोज़ का है, ठीक है। और इस तरह से आपने जो है वो कलर को मतलब अपने मार्कर को हल्का सा विंग बना के, बहुत मोटा मोटा जो है वो लाइनर इसका भी नहीं लगाना, क्योंकि एक तो इनकी आईब्रो की शेप प्रॉपर नहीं है, दूसरी आईज़ भी इनकी छोटी हैं। तो हमने हल्का सा विंग जो है वो बाहर की तरफ निकाला, प्रॉपर शेप इस तरह से जो है वो आपने क्रिएट करनी है। और शेप करने के बाद आपने हल्का सा जो है इसको फिल कर देना है बहुत अच्छा। ये वाला हमारा जो लाइनर होते हैं ना, जो मार्कर लाइनर ख़ास तौर पे होते हैं, ये बड़ी जल्दी जल्दी लगते लगते ही ड्राई हो जाते हैं, इनका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। हमने दोनों आँखों पे लाइनर जो है उसको अप्लाई कर लिया हुआ है। अब इनकी जो लैशेज़ हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा आपको मस्कारा लगा के दिखाते हैं, क्योंकि इनकी लैशेज़ भी बहुत लाइट हैं और इनको अगर लाइनर लगाएंगे तभी अच्छा लगेगा, ठीक है। हम थोड़ा सा ब्राउन कलर फिल कर रहे हैं ताकि गैप्स जो हैं यानी बहुत ज़्यादा शार्प जो है वो नहीं दिखें। और यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से अभी ने मस्कारा अप्लाई कर लेना। मस्कारा लगाने के बाद इनको बिल्कुल लाइट सी कोई लैशेज़ ढूंढते हैं, जो कि हम लोगों ने इस वक्त 5 नंबर लगाई आर्टमेटिक्स की। और उसके बाद जो है इनकी फिनिशिंग आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है। हमने कोशिश बहुत की है कि प्रॉपर इनका जो आई लुक है उसको काफ़ी चेंज किया जा सके, ठीक है। और आंखों के नीचे भी हल्का सा पीच कलर ही को, जो कंटूर कलर है उसी को ही दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी हम फेस साफ़ करते हैं, थोड़ा बहुत पाउडर वगैरह जो कलर्स वगैरह फेस के ऊपर हैं उनको ज़रा सा नीट करके आँखों के अंदर हम लोगों ने थोड़ा न्यूड शेड जो स्टिक का कलर होता है उसको भी फिल कर लिया है। और फिल करने के बाद का लुक जो है वो कुछ मतलब कि इस तरह टाइप का हमें जो है वो दिख रहा है। आप इनका बिफोर भी देखा है और आफ्टर भी देखा है, लाजमी कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।